आज बहुत शुभ दिन है। आज 43rd एनिवर्सरी है गुरु महाराज का, संन्यास का 43rd एनिवर्सरी है। और मैं बहुत लकी हूँ कि आज के दिन मुझे बताया गया कि आप ग्लोरीफाई करोगे महाराज। ये मेरी बहुत सौभाग्य का दिन है। सारे वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हम लोग 2005 गौर पूर्णिमा के टाइम पे हम लोग उज्जैन आए। गौर पूर्णिमा के दिन आए और उस दिन शाम को हम लोग का फर्स्ट टाइम गुरु महाराज से मुलाकात हुआ। तो हम लोग गुरु महाराज के रूम में एंटर हुए। गुरु महाराज ने हमसे पूछा आपका नाम क्या है, कहाँ पर रहते हो। मैंने बताया अहमदाबाद में बिजनेस है ऐसे करके। फिर उन्होंने बताया कि अच्छा कितना दूर है यहाँ से अहमदाबाद। तो मैंने बताया गुरु महाराज अराउंड 450 किलोमीटर्स करके। फिर उन्होंने बताया कि ठीक है तुम 450 किलोमीटर से कितने बार आ सकते हो करके उज्जैन। मैं तो ऐसे भी मेरा ट्रैवलिंग वगैरह रहता था बिजनेस का, तो मैंने उनको बता दिया कि एवरी मंथ आ सकता हूँ गुरु महाराज करके। तो ठीक है। फिर उन्होंने मेरा फीडबैक देखा, मेरा फीडबैक की हालत बहुत खराब थी। तुरंत गुरु महाराज ने उनका ड्रॉ खोल के एक नया फीडबैक मुझे दिया। यानी ऐसा हुआ कि फर्स्ट मीटिंग में गुरु महाराज ने मुझे फीडबैक दिया। फर्स्ट मीटिंग में फीडबैक दिया, यानी मुझे चैंटिंग पे ज्यादा वक्त देना चाहिए, फीडबैक दिया उन्होंने। फिर मैंने उनको अपने हिसाब से बताया कि गुरु महाराज मैं साल 1.5 साल में तिरुपति जाता हूँ ऐसे करके अपने तरफ से बता रहा कि भाई रिलीजियस होकर। गुरु महाराज बताया साल 1.5 साल में तुम हर टाइम तिरुपति जाते हो क्यों। तो मैंने बताया गुरु महाराज जो बिजनेस का कुछ परसेंटेज है वो हर टाइम मैं हुंडी में डालता हूँ, हुंडी में इकट्ठा हो गया तो तिरुपति में जाके दे के आता हूँ। तुम तिरुपति में सब हुंडी का दे के आओगे तो मुझे क्या। वो फर्स्ट में गुरु महाराज बोल दिया था कि तुम तिरुपति में जाके तुम देख के आओगे तो मुझे क्या दोगे। बस फिर उसके बाद आना जाना चलना स्टार्ट हो गया। कम्युनिटी हॉल में था उस टाइम पे 2005 में तो मंदिर, तो ऐसे एवरी मंथ कोशिश कर रहा था आने के लिए, आते जाते रहता। अभी उसमें ऐसा होता था कभी कभी 25-26 तारीख हो गया, मेरा डेट पे ध्यान जाता तारीख। मैंने गुरु महाराज को बताया एवरी मंथ आऊंगा करके, 26 अभी 3 दिन के बाद तो महीना खत्म होने वाला है करके। तो इमीडिएटली अपना बैग वगैरह पैक करके निकल जाता था, 1-2 दिन यहाँ पे रुक के फिर ऐसे ऐसे करके चलता रहता था। फिर एक दिन मैंने वाइफ से ऐसी बात करते करते बताया कि देख अपने उज्जैन वगैरह 50 इयर्स जैसा हो जाएगा, उसके बाद अपना सब यहाँ पे पैकअप करके उज्जैन चले जाएगा आफ्टर 50 करके। ऐसे बोल के फिर उस दिन रात का ट्रेन पकड़ के नहीं चला। अभी वो टाइम पे क्या होता था 2006 जब मंदिर ओपन हुआ था, वो टाइम पे गुरु महाराज है ना मंगला आरती के स्टार्टिंग से एंड तक वांछा कल्पतरु तक रहते थे। मंगला आरती खत्म होने के बाद भगवत गीता भी वो हारमोनियम पे रिसाइट बताते थे, हम लोग को स्पून फीडिंग करते थे वो टाइम पे कैसे भगवत गीता को कैसे टोन में गाना चाहिए। फिर उसके बाद ये वांछा कल्पतरु ये सब कैसे बोलना चाहिए ऐसे करके। और जो भी गेस्ट आए तो उनका कैसा बोलना चाहिए और उनको गार्लैंड। और वो टाइम पे कैसा होता था हर टाइम मॉर्निंग में ना जो भी गेस्ट आए उनको गार्लैंड किया। तो मैं उस दिन सुबह पहुंच गया, मंगला आरती हुआ, गुरु महाराज ने सब होने के बाद मेरी तरफ देखा, जैसे सबका बताते हैं कि ये गेस्ट है। मेरी तरफ देखा, फिर उन्होंने बताया कि ये अहमदाबाद से एवरी मंथ आ रहा है काफी टाइम से, इसको उज्जैन अच्छा लग रहा है और इसने बताया कि उसको अच्छा लग रहा है, वो बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाने वाला है। तो मैं तो एकदम शॉक। गुरु महाराज से मेरी बात ही नहीं हुई कि मैं उज्जैन शिफ्ट होगा, गुरु महाराज बता रहे शिफ्ट हो जाने। और एक दिन पहले मेरे वाइफ से जनरली हम लोग बात किए थे कि 50 इयर्स के बाद अपने सोचेंगे शिफ्ट होने का। फिर गुरु महाराज ने अभी बोलते थे। फिर बाद में कुछ दिन के बाद मैं गुरु महाराज को जाके मिला, गुरु महाराज को बताया गुरु महाराज मेरा तो बिजनेस चलता है, एकदम ऑल ऑफ अ सडन एकदम आना बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर मेरा ट्रेवलिंग वगैरह भी रहता है। गुरु महाराज बोले क्या बात है इसमें, तुम यहाँ पर आ जाओ, उज्जैन सेंटर है, इंडिया का एकदम सेंटर है, यहाँ पे रेलवेज भी है, एयरवेज है, सब है, जिधर जाना है उधर जा सकते हो, उल्टा से यहाँ से नजदीक हो जाएगा। फिर गुरु महाराज ने तो बता दिया। अभी जो कहते हैं ना प्योर डिवोटी जो कहता है हो जाता है। 2.5-3 महीने में कुछ ऐसा हुआ, अल्टीमेटली हम लोग को सब बाइंड अप करके हम लोग को आ जाना पड़ा। और हम लोग 2006 में जून 6 को यहाँ पर आए। 2006 अभी एग्जैक्टली कल जो 6 तारीख होगा तो एग्जैक्ट हमको 14 साल, कल जो जून है एग्जैक्ट हमको 14 इयर्स होगा। तो गुरु जो चाहता है, प्योर ड्यूटी जो चाहता है उसके अनुसार सब हो जाता है। अभी यहाँ पर तो आगे आने के बाद गुरु महाराज ने परचेज और स्टोर्स का सेवा दे दिया। और वो टाइम पे जनरली सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अपना गेस्ट हाउस बन रहा था, बैक साइड भी बन रहा था, एमडीएम का बेस हुआ था। तो मैं जनरली सब परचेज वगैरह देख रहा था, फिर उससे मट्टी वगैरह ब्रिक्स वगैरह सब लेना देना। फिर ये
गेस्ट हाउस का सब परचेजिंग बताया, सबका सैंपल्स लेके आओ, पिलो कवर्स है, बेडशीट्स है, मैट्स है, तो सबका सैंपल्स वगैरह लेके आता, दिखाता था, रेट्स वगैरह बताता था। तो एक दिन तो गुरु महाराज एकदम नाराज हो, क्या कर रहे हो तुम, कुछ रेट लेके आते हो, क्या क्वालिटी है, कुछ भी रेट देते हो, इस कौन है, इसके लिए कुछ भी वो कितना भी पैसा उड़ाते हो, कैसे, बहुत जम के गुस्से हो गए। मैं चुपचाप से सुन रहा। फिर होने के बाद मैं चला गया। आधे घंटे बाद इमीडिएटली गुरु महाराज का फोन आया कि तुम आओ करके। मैं गया, फिर गुरु महाराज मुझे कार में बिठा के एमडीएम में वो चल रहा था, बेस चल रहा था, फाउंडेशन चल रहा था एमडीएम बनने का, तो वहां पर जाके राउंड मारा के आए। चुपचाप मैं कार में बैठा था, वो भी साइलेंट बैठे थे। फिर बताया, ज्यादा डांट दिया मैंने, ऐसे करके पूछा उन्होंने, मैं चुपचाप। यानी ऐसा था ना कि डांट तो हमेशा पड़ती थी, डांट पड़ती थी तो तैयारी रखनी पड़ती थी कि अभी गारलैंड मिलेगा, उनके साथ कहीं जाना पड़ेगा कार में, अदरवाइज प्रसाद, उनके साथ प्रसाद लेना। यानी डांट मिलने के बाद इस चीज के लिए हो जाता था। ऐसी गुरु महाराज की कृपा हुई। और एक दिन तो ऐसा हुआ, गुरु महाराज ने मंगला से रहते थे, तो हम लोग सब जल्दी जल्दी भी आ जाते थे। तो एक बार प्रभुपाद को दंडवत किए, गुरु महाराज प्रभुपाद के सामने ही बैठ के जब करते थे, तो उनको दंडवत किया, तो प्रभुपाद ने, गुरु महाराज ने बताया कि 10 बजे तुम आके ऑफिस में मिलो। तो 10 बजे गया ऑफिस में उनके। गुरु महाराज ने पूछा, तुम चेन्नई जा सकते हो? मैंने बताया, यस गुरु महाराज, चेन्नई जा सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैंने फिर उनको पूछा, गुरु महाराज कब जाना है चेन्नई? तो बोले, कल ही तुमको निकलना है। मैं तो रवाना हो गया। अभी एक्चुअली गुरु महाराज का एक प्रोजेक्ट था वहाँ पे, और उसमें अराउंड 250-300 लेबर्स थे, 2-3 कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन लोग को हैंडल देखना था। गुरु महाराज बोले, यू आर गोइंग फ्रॉम माई साइड, तुम वहाँ पे जाओगे और एक फ्रंट लाइन में, हमारी तरफ से तुम फ्रंट लाइन में हो, पीछे से मैं तुमको बैकअप में सब कुछ यहाँ से देते रहूंगा। अभी लेकिन ये कभी लेबर्स और ये कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह साथ कभी मैंने डील नहीं किया, और वहाँ पे बहुत समस्या थी, और हैंडल नहीं कर पा रहा था। और इतना था गुरु महाराज का कृपा, और डेली मुझे सुबह शाम डेली फोन करते थे, कैसा चल रहा है बता रहे थे, और कहीं कुछ रहता था, उनको लगता था फेस में मेरे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आश्वासन देते थे, ऐसे ऐसे कर। ये 1.5 महीना 2 महीना चला। फिर एक दिन तो अल्टीमेटली मैंने गुरु महाराज को बता दिया, गुरु महाराज मुझसे ये हैंडल नहीं हो पा रहा है, गुरु महाराज मैं वापस आ जाता हूँ करके। अभी मैं, आज मुझे एहसास हो रहा है मैं कितना बेवकूफ था ऐसा वर्ड बोला। तो मैंने जब ये वर्ड बोला गुरु महाराज को, तो इमीडिएटली गुरु महाराज ने बताया, प्लीज यू कंटिन्यू करके, बोले तुम्हारे अलावा मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, प्लीज कंटिन्यू करके, टॉलरेट एंड कंटिन्यू। गुरु महाराज को ये वर्ड यूज करना पड़ा, और ये फिर चलता रहा। फिर ऐसे थोड़े दिन के बाद सब धीरे धीरे सब स्लो डाउन हुआ, सब ठीक होता गया, स्लोली स्लोली, जितना जो टेंशन था वो धीरे धीरे कम होता गया। फिर उसके बाद 2008 का व्यास पूजा था यहाँ पर उज्जैन में जम के था, और लेकिन मैं वहां पर था, चेन्नई में था। और गुरु महाराज का 17 सितंबर है ना, विश्वकर्मा जयंती आता है। उस दिन जनरली फैक्ट्री लेबर्स वगैरह सब छुट्टी रहते हैं, तो उस दिन सब ऑफ जैसा था। हमें अपने जितने वर्कर्स जो लेबर्स थे सबको मिठाई आइसक्रीम सब ऐसे सब डिस्ट्रीब्यूट किया, गुरु महाराज का व्यास पूजा करके। और वो सब डिस्ट्रीब्यूट करके फिर बाद में सोच रहा गुरु महाराज को फोन करूँ करके, इमीडिएटली गुरु महाराज का फोन आया। और जैसे गुरु महाराज का फोन आया तो मैंने बताया, गुरु महाराज ये है, तो मैंने सबको सबको डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ, एक एक आधा आधा किलो मिठाई है, आइसक्रीम है, सबको दिया। गुरु महाराज सुने, फिर उन्होंने बोले कि यहाँ पे उज्जैन में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो रहे हैं, मेरे सारे डिसाइपल्स यहाँ पे हैं, लेकिन सिर्फ तुम वहां पे हो, आई मिस यू करके उन्होंने ऐसा वर्ड बताया कि मेरे सारे डिसाइपल्स यहाँ पे है, सिर्फ तुम नहीं हो, श्रीनाथ करके, एंड आई एम मिसिंग यू, मेरे लिए बस वही काफी। बस अभी गुरु ने मुझे याद किया, इससे बड़ा चीज क्या होना चाहिए, नाम से बोले आई एम मिसिंग यू करके, बस मेरे लिए उतना काफी था। फिर ये सब होके प्रोग्राम 1 साल के बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। फिर दिन आया, फिर गुरु महाराज बताया, तुमने मेरे लिए बहुत तकलीफ उठाया, बहुत पेन उठाया, मुझे बहुत हो रहा है ऐसे करके। फिर उन्होंने एक लैपटॉप उठा के मुझे दिया, लैपटॉप उठा के उन्होंने मुझे दिया। फिर उन्होंने बताया, आई हैव यूज्ड दिस फॉर 7 days, मैंने इसको 7 दिन यूज किया है। ऐसे भी मैं कम बोलता हूँ, मैं सिर्फ मुंडी में बात करता हूँ। मन में बोला, गुरु महाराज साथ आपका तो महाप्रसाद हो गया मुझे। जल्दी में फटाफट मेरे से रिएक्शन निकलता नहीं है, लेट लेट लतीफ बोलते हैं ना, वैसा है। तो उन्होंने ले लिया, मैंने बोला ऐसे ऐसे मिलेगा, गुरु महाराज महाप्रसाद। एक्चुअली इसके पहले भी गुरु महाराज ने डायरीज दिए उनके, जिसमें 8-10 पेज लिखा हुआ है, डायरीज दी, और काफी काफी कृपा है उनकी। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद उज्जैन में तो आ गया। फिर ये 2009 में एक बार गुरु महाराज ने फोन किया, मुझे बुलाया, फिर बताया, देखो एक अपने रास रसिक प्रभु मलेशिया से है, उनके पास एक इंक्वायरी है कि 300 kg इंसेंस एवरी ऑल्टरनेट मंथ चाहिए, तो अपने कर सकते हैं। तुम एक काम करो, जाके थोड़ा इसका सर्वे वगैरह करो, सैंपल्स वगैरह लेके आओ।
तो मैं एक डिवोटी के लेके साउथ इंडिया गया, बेंगलुरु वगैरह सब जगह जाके सब जगह से सैंपल्स, रेट्स सब लेके आया, लेकिन कुछ हिसाब से वो सामने वाला डील कैंसिल हो गया। फिर गुरु महाराज मुझे देख के बोले, देख तुमने तो इतना सारा सर्वे किया, इतना सारा सैंपल्स लेके आया, एक काम करो तुम ही स्टार्ट कर दो उज्जैन के लिए, यू स्टार्ट फॉर उज्जैन इंसेंस करके। ठीक है। फिर गुरु महाराज के पास कुछ इंसेंस लेके गया, मतलब गुरु महाराज की क्वालिटी कैसा, आप इसका नाम दो। तो गुरु महाराज एक एक इंसेंस को ऐसे सुनते थे, सुनने के बाद उसको नाम देते थे, जैसा फॉरेस्ट फ्लोरा है, सुप्रीम है, डिविनिटी, ऐसा ऐसे ऐसे नाम देने लग गए ना। ऐसे 8-10 का नाम दिया उन्होंने, और आप मानोगे नहीं, गुरु महाराज ने जिस जिसका नाम दिया वो इतना पॉपुलर है वो अगरबत्ती। लोग जनरली फोन कर देते कि मैं आ रहा हूँ, इतना इतना पैकेट रेडी करो, इतना इतना करो। यानी जो गुरु महाराज ने जिसका नाम दे दिया, कुछ दे दिया, सब ऑटोमेटिक चलने लग गया बढ़िया अच्छी तरह से। अभी फिर एक चीज याद आती, प्रभुपाद जब थे ना, प्रभुपाद का जब एंड टाइम था ना, गुरु महाराज तो टाइम पे उनके साथ सेवा में थे, तो प्रभुपाद एक बार एकदम बैठ के बोलने लगे कि मेरा 50% वर्क और बाकी है, 50% मेरा और काम वर्क बाकी है। तो गुरु महाराज बोले, आपने तो 108 मंदिर बना दिया 10 साल में, सारे जगत में हरे कृष्ण मंत्र सब लोग करने लग गए, प्रचार इतना जम के हो रहा है। नहीं नहीं, मेरा 50% बाकी है, मेरा 50% मैंने वर्णाश्रम जो मुझे एस्टेब्लिश करना था वो नहीं कर पाया, मेरा 50% बाकी है। तो गुरु महाराज आज जो कर रहे हैं ना, हर व्यक्ति को अपने गुण के अनुसार सेवा दे रहे हैं, अपने एबिलिटी के अनुसार सबको सेवा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं गुरु महाराज? जो प्रभुपाद का जो बाकी था 50% वर्णाश्रम, वो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, हर एक को अपने योग्यता के अनुसार सेवा दे रहे हैं। अभी लीडर का मेन रोल क्या होता है? किसी को आइडल नहीं रखना है, हर एक को अपने गुण के अनुसार, अपने एबिलिटी के अनुसार सेवा देना। वो गुरु महाराज जो प्रभुपाद का जो 50% जो बाकी था वो दे रहे हैं। बस मैं आप लोग से आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं बस ऐसे गुरु के चरणों में सेवा करते रहूँ, आप लोग कृपया करके आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादिताश्रयं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यश्च। प्रभु जी ने जैसे पहले ही बताया कि हम लोग 2005 में पहली बार गौर पूर्णिमा के साथ उज्जैन आए थे। तो उस समय कृष्णदास 5 साल का था, और पहली बार जब हमारी गुरु महाराज से जब मुलाकात हुई थी, तो मेरा जो पर्सनल गुरु महाराज से जो भी बातचीत हुआ, मैं वो थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो उस समय गुरु महाराज जी, जैसे कृष्णदास छोटा था और पूरा दिन गौशाला में खेलता था, तो उस दिन जब पहली बार हम मिले तो गुरु महाराज के पास कृष्णदास खड़ा था ऐसे पास में। गुरु महाराज जहाँ बैठे थे सोफा पे, और गुरु महाराज कृष्णदास को ऐसे हाथ उसके कंधे पे रखकर बैठे थे, और कृष्णदास से पूछ रहे थे तुमको यहाँ उज्जैन में कैसा लग रहा है, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। और बात करते करते गुरु महाराज जी ने तुरंत कृष्णदास को बोला, तुम ऐसा करो, तुम यहीं पे रह जाओ मेरे पास। तो जैसे ही गुरु महाराज ने ऐसे बोले ना, तो तुरंत मेरे मन में जो बोलते हैं ना, जैसे नए नए कोई जुड़ते हैं तो ऐसा होता है कि सब कुछ न्यौछावर कर दो, सब बलिदान कर दो, सब कुछ अर्पित कर दो। तो मेरे मन में भी बहुत था कि हाँ, ये बच्चे को मैं भगवान की सेवा में, गुरु महाराज की सेवा में छोड़ दूं। और मन में बहुत आता था कि इसको बहुत अच्छा भक्त बना दूं। तो उस समय मैं ऐसे सोच ही रही थी, और तुरंत गुरु महाराज जी कृष्णदास को बोले, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ क्या चाहती है। और उसी पल गुरु महाराज मेरे सामने देखकर मुझे बोलने लगे कि लेकिन अभी ये छोटा है, अभी इसको तुम्हारी जरूरत है, तो अभी तुम्हारे पास रहने दो, जब वो बड़ा हो जाएगा तो तुम चिंता मत करो, मेरे पास ही आ जाएगा। तो पहली बार ही जब गुरु महाराज से मीटिंग में इस तरह से बात हुआ, तो इतना तब ध्यान में नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे, जैसे समय जा रहा है, तो पता चल रहा है कि गुरु महाराज के जो वाक्य निकलते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और उसी समय पहली बार जब गुरु महाराज को मैंने जब मिली, तभी मैंने गुरु महाराज जी से बता दिया कि गुरु महाराज मैं तो आपसे ही दीक्षा लूंगी। तो गुरु महाराज तुरंत मुझे बोल रहे हैं कि नहीं, पहले तुम मुझे चेक करो, मैं तुम्हें चेक करूंगा फिर। तो मैंने तुरंत, तब पता नहीं था गुरु महाराज से कैसे बात करना, कोई एटिकेट नहीं था, कुछ नहीं। और मैंने तुरंत गुरु महाराज जी से बोले, आपको मुझे चेक करना है तो कर लो, लेकिन मुझे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपसे ही दीक्षा लूंगी। तो जब मैं ऐसे बोलती तो गुरु महाराज बहुत जोर से हंसने लग गए, और फिर ऐसे हंस के मतलब उन्होंने वो किया। फिर दूसरी बार एक बार ऐसा हुआ 2012 में, हम लोग
गुरु महाराज जी जब उज्जैन में थे तो जैसे हमेशा उनके क्वार्टर्स में क्लास देते उस तरह से क्लास दे रहे थे। तो थर्ड कैंटो पे तीसरा स्कंद में जो कपिल देव और देवकी माता का जो आख्यान है उसके ऊपर कथा चल रही थी। तो गुरु महाराज जब क्लास दे रहे थे तो उसमें तात्पर्य में एक जगह प्रभुपाद ने लिखा कि जो भी माँ जिनका पुत्र है वो इसको ध्यान से सुनो। तो ऐसा जब वाक्य आ रहा था तो गुरु महाराज तुरंत वहां पर रुक गए और गुरु महाराज ने तुरंत हम जो माता जी लोग वहां पर बैठे थे हमसे पूछा कि किसको किसको पुत्र है और हमने हाथ ऊपर किया और गुरु महाराज ने तुरंत हमसे बोला कि ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। और हमने सुना तब प्रभुपाद जी ने उसमें तात्पर्य में लिखे थे कि जो भी माँ है उनका जो पुत्र है उसको अपने बच्चे को ब्रह्मचारी बनाना चाहिए और उसको भगवान का सेवा के लिए समर्पित कर देना चाहिए। तो जब मैंने ये सुनी तो उस समय तो हम सुन लिए, फिर बाद में मैंने गुरु महाराज जी से अपॉइंटमेंट ली उस दिन और गुरु महाराज जी से मैं और एक माता जी दोनों हम मिलने गए गुरु महाराज जी से। तो मैं गुरु महाराज जी से मैंने प्रश्न किया कि गुरु महाराज जैसे आज आपने क्लास में बताया इस तरह से जो बच्चे को माँ को ब्रह्मचारी बनाना चाहिए, तो मैंने बताया कि हमारी तो इच्छा है गुरु महाराज, लेकिन वो जो पार्ट बनना है वो तो उनके हाथ में है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज कैसे हम प्रॉमिस कर सकते हैं आपको, ऐसे बता सकते हैं। तो गुरु महाराज तुरंत बोलने लगे कि अभी तो वो छोटा है तो, लेकिन अभी तो तुम जैसे उसको पाल रही हो, जैसे बड़ा कर रही हो वो बहुत अच्छे से कर रही हो, तो तुम उसको ऐसे ही बड़ा करो, तुम ऐसे ही उसको ध्यान दो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। तब मैंने गुरु महाराज को बताया कि अभी तो गुरु महाराज माला भी ठीक से नहीं कर रहा है, वो माला के लिए भी बोलना पड़ता है ये मत करो वो मत करो, माला करो ठीक से, भागवतम करो, तो हम आगे कैसे कुछ सोचेंगे। तब गुरु महाराज बोले पूछे कि कितने साल का है वो भी, तो मैंने बताया तब 12 साल का था। 12 साल का है तो गुरु महाराज बोले ठीक है उसको 15 साल का हो जाने दो, जब 15 साल का हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। और फिर मैं भी वेट करती थी, 13 साल का हुआ, 14 साल का हुआ, फिर जब 15 साल का हुआ तब मेरे मन से धीरे धीरे टेंशन थोड़ा जाने लगा। और मैंने भी फिर ये देखा कि जब 15 साल का हो गया उसके बाद अपने आप ही उसको माला करने का अपने आप उसमें उत्साह आया और वो अपने आप ही करने लग गया। तो उस समय जब गुरु महाराज जी को मैं मिली थी तो मेरा और एक प्रश्न था, तो मैंने गुरु महाराज जी से पूछा कि आप हमेशा जब क्लास देते हैं गुरु महाराज, तो हमेशा क्लास में ज्यादातर मैक्सिमम टाइम आप बोलते हो कि मृत्यु के लिए तैयार रहो, हमेशा रेडी रहना चाहिए, कभी भी मृत्यु आएगा ऐसा। तो गुरु महाराज मैं मेरे मृत्यु के बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे तुरंत ही कृष्णदास की याद आ जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर सपोज मैं अभी मर गई तो कृष्णदास का क्या होगा, वो तो अभी छोटा बच्चा है। और मेरे आंख में तुरंत आंसू आ जाते हैं, तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो गुरु महाराज जब मैं ऐसे पूछ रही थी तो गुरु महाराज उस समय सोफा पे अच्छे से आराम से ऐसे पीछे टेक के बैठे हुए थे और जैसे ही मेरा प्रश्न खत्म हो गया गुरु महाराज एकदम आगे हो गए और मैं ऐसे सामने बैठी हुई और गुरु महाराज एकदम आगे हो गए और मुझे कहते तुम क्या समझती हो ये तुम्हारा बच्चा है? नहीं, ये कृष्ण का बच्चा है। तो तुरंत ही मेरे अंदर जो वो था, मतलब तुरंत आसक्ति से कैसे रहित होना, मतलब एकदम गुरु महाराज पूरी तरह से वो समझा रहे थे कि हमें इवन घर परिवार के प्रति भी आसक्ति नहीं रखना चाहिए। तो वो सुनने के बाद बाद में थोड़े थोड़े थोड़ा मेरे अंदर थोड़ा हिम्मत आया। तो ऐसे हम देखते कि गुरु महाराज जी के साथ कभी कभी काफी बार ऐसे मिलना होता था, लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी, दूर से गुरु महाराज हरे कृष्ण बोल देते थे या हरि बोल बोल देते थे, तो उसी में संतुष्ट हो जाती थी। लेकिन कुछ कुछ समय ऐसा गुरु महाराज जी के साथ बिताया जो मैं कभी जीवन में भूल भी नहीं सकती। तो ऐसे ही एक बार हम हरिद्वार गए थे गुरु महाराज जी के साथ कुंभ मेला में। तो जब हम लोग यहाँ से उज्जैन से एक दिन पहले ट्रेन में गए थे, हम मेरा परिवार, और गुरु महाराज दूसरे दिन सुबह दिल्ली फ्लाइट से उज्जैन से आए थे। तो हम लोग एयरपोर्ट पे गुरु महाराज जी को लेने के लिए गए, हम लोग काफी भक्त थे, 10-15 भक्त थे तब। तो जैसे हम लोग एयरपोर्ट पे गुरु महाराज जब आए तो हम जब दो अलग अलग कार थी तो गुरु महाराज उनकी कार में बैठ गए और हम लोग दूसरी कार में बैठे थे। बैठने जा रही थी मैं, तो तुरंत गुरु महाराज ने बताया कि नहीं तुम ये कार में ही बैठ जाओ, तो जो कार में गुरु महाराज बैठे हैं उसी कार में मुझे बैठना था। तो एक थोड़ा-सा घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था, कभी मतलब गुरु महाराज जी के साथ पहले एक बार और कार में बैठी थी सूरत में, लेकिन ये सेकंड टाइम और इतना लंबा जर्नी, तो बहुत मन में डर भी लग रहा था क्या होगा, कैसे होगा। और क्या हुआ, जैसे मैं बैठी तो मेरा जब मुझे जब बैठना था मेरे बराबर आगे की सीट पे ही गुरु महाराज बैठे।
और एकदम मतलब पास में तो, और मैं पूरा पला हल्की पालकी मार के मुझे पूरा टाइम बैठे रहना पड़ा। मैं कुछ बोल नहीं पा रही, ना हँस पा रही हूँ, ना कुछ, मतलब बहुत मेरा सिचुएशन तब वो हो रहा था, और खुशी के मारे भी थोड़ा खुशी भी हो रही थी। तो उसी बीच में कार में गुरु महाराज जी ने हमें पिज़्ज़ा दिए। मालिनी थी मेरे साथ और एक मीराबाई माता जी थे। तो गुरु महाराज ने हमें पिज़्ज़ा दिए, प्रसाद उनका महाप्रसादी था, तो वो हमने लिए। और लेने के बाद जब हम, और हमको पहुँचना था 5 घंटे में, जबकि उस दिन जो ड्राइवर था वो और घुमा-फिरा के गया, वो रास्ता भूल गया था, तो पहुँचने में हमको और 7 घंटे हो गए। तो इस तरह से हमको पहुँचने में लेट लेट हो गया। और बीच में रास्ते में गुरु महाराज जी के प्रसाद के लिए हम लोग रुके थे। सभी को लेना ना प्रसाद, तो प्रसाद जब लेने के लिए रुके तो गुरु महाराज जी को ये जब प्रसाद देना था, तो मैं घर से टमाटर का सब्जी बना के लेके गई। लेकिन मैंने कभी गुरु महाराज जी के लिए कुछ नहीं बनाया था, और वो भी मैं मन ही मन जब बना रही थी तो बहुत सोच रही थी कि काश गुरु महाराज को मैं दे पाऊँ, गुरु महाराज को भी देना चाहिए मुझे, ऐसा मन में बहुत इच्छा था। लेकिन मुझे पता था कि मैं गुरु महाराज को नहीं दूंगी। लेकिन अचानक उस टाइम पे ऐसा हुआ, तो प्रभु जी मेरे वो सब्जी लेकर गुरु महाराज जी के पास चले गए, और गुरु महाराज जी को उन्होंने सर्व किया। तो गुरु महाराज जी ने वो सब्जी प्रसाद लिए थोड़ा, और फिर प्रभु जी को बुलाया, और प्रभु जी को बुला के बोले कि वो सब्जी और है, तो प्रभु जी ने बताया हाँ। तो बोले वो काम करो, वो डब्बे में जितनी भी सब्जी है, मैं सब ले आओ। और सब सब्जी गुरु महाराज प्रभु जी लेकर आए, और सारी सब्जी गुरु महाराज ने ग्रहण कर लिया। तो फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से कुछ बनाई और गुरु महाराज ने लिए, तो मेरे मन में बहुत खुशी हुई। फिर जब हम हरिद्वार पहुंच गए, तो देखा दूसरे दिन सुबह गुरु महाराज 2:30 बजे उठ के वहां पर जो हमारा जो कैंपस था, जो पंडाल था कैंप में, वहां पर बैठ के गुरु महाराज जप करने लगे। और फिर हम लोग सब 5:30 बजे नगर संग कीर्तन करते हुए, गुरु महाराज खुद कीर्तन कर रहे थे, और नगर संग कीर्तन करते हुए हम लोग हर की पौड़ी पर गए। और वहां जाकर हमने एक साइड में गुरु महाराज और प्रभु जी, और एक साइड में माता जी, सबने स्नान किया। और जैसे ही हम लोग जल्दी जल्दी स्नान करके माता जी लोग, हम लोग गुरु महाराज जी की तरफ चले गए, और गुरु महाराज जी ने गंगा का जल हाथ में लेकर हम सब पे छिड़का। तो ये मुझे बहुत हमेशा याद रहता है, ये जो गुरु महाराज के साथ जो समय बिताया। और एक था, एक बार मेरा 2016 में एक्सीडेंट हो गया था। जब 2016 में एक्सीडेंट हुआ, उसी समय कुंभ मेला था, और गुरु महाराज जी तभी 10 एक दिन के बाद ही तब आए थे मंदिर। तो मैं थोड़ा सेवा वगैरह नहीं कर पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे मंदिर थोड़ा लकड़ी के सहारे जाती थी। तो उस समय मुझे मन में ऐसा हुआ, मैं गुरु महाराज जी का जाके आशीर्वाद लूंगी, तो मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊंगी, मैं जल्दी जल्दी मेरी सेवा में वापस आ जाऊंगी। तो मैं गुरु महाराज जी के रूम पर, क्लास हो रही थी उस समय, वहां पर गई, और क्लास में से सब बाहर निकल गए। उसके बाद गुरु महाराज जी से मिली, तो गुरु महाराज जी को जब बताया गया कि ऐसे मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूँ और ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो जैसे कोई बच्चे, जैसे माता पिता को जैसे कोई बच्चे का कितना टेंशन होता है, कितना दुख होता है, कुछ हो जाता है, तो इसी तरह से गुरु महाराज मुझसे बात कर रहे थे। एक्सीडेंट हो गया तुम्हारा, कब हुआ, कैसे हुआ, तुम क्या कर रही थी? तो मैंने गुरु महाराज को बताया, तुम क्या चला रही? मैंने बोला मैं एक्टिवा चला रही थी। अच्छा, किससे टक्कर हुआ? मैंने बोला बाइक वाले ने टक्कर मार दिया। अच्छा, तो तुम बाइक चला रही थी और एक्टिवा? नहीं नहीं गुरु महाराज, मैं एक्टिवा चला रही थी, बाइक वाले ने टक्कर मारा। गुरु महाराज ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। फिर विमल कृष्ण प्रभु जी उस समय वहां पर थे। विमल कृष्ण प्रभु ने बोले, गुरु महाराज ये मोटरसाइकिल चला रहे थे, और जो सामने जिसने टक्कर मारा वो बाइक था, बाइक ने टक्कर मारा। तो ऐसे ही जब इस तरह से जब बताया, तो फिर गुरु महाराज बोले अच्छा ठीक है। फिर गुरु महाराज मुझे बोले, अच्छा तो अभी तुमको कुछ पेन हो रहा है? तो मैंने बोला हाँ थोड़ा थोड़ा तो पेन हो रहा है। तो तुरंत ही आवाज उनकी जोर से हो गई, और मुझे बोले तो फिर क्यों आई हो यहाँ? तो फिर तुरंत, और मैं भी पता नहीं अचानक मेरे मुंह से भी एकदम मेरा, तो आप क्लास दे रहे हो तो मैं क्या करूँ घर में बैठ के? तो एकदम मतलब मुझे भी पता नहीं चला, और गुरु महाराज जी के साथ ऐसे बातचीत हो रही है, फिर गुरु महाराज जैसे मैंने ऐसे बोले आप क्लास दे रहे हो तो मैं क्या करूँ घर में? तो गुरु महाराज तुरंत बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। फिर बाजू में कृष्णदास खड़ा था। तो गुरु महाराज बोले ठीक है एक काम करो, तुम तो कृष्णदास को तुम तो अच्छे हट्टे कट्टे हो, तुम एक काम करो, माँ को है ना व्हील चेयर पे लेके पूरा मंदिर में घुमाया करो रोज। तो मैं एकदम टेंशन में आ गई कि गुरु महाराज मुझे कहाँ व्हील चेयर पे बिठाएंगे आप? तो मैंने तुरंत गुरु महाराज को बोला नहीं 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 गुरु महाराज व्हीलचेयर की जरूरत नहीं। और तुरंत मेरे हाथ में जो डंडा था जिसके सहारे मैं चलती थी, मेरा डंडा ऐसे दिखाया गुरु महाराज को। मैं गुरु महाराज ये डंडा ही काफी है, व्हीलचेयर की जरूरत नहीं है, मैं तो इतना तो चल पा रही हूँ। तो फिर गुरु महाराज को भी पता चल गया मैं व्हीलचेयर से एकदम
तो इस तरह से वो सुनने के बाद गुरु महाराज से बात होने के बाद इतना अच्छा लग रहा था कि गुरु महाराज कितना हमको प्यार करते हैं, कितना ध्यान देते हैं, हमारा जो एक बच्चे की तरह से हमारे साथ गुरु महाराज पूरा व्यवहार करते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा नाम जो था 2007 में इनिशिएशन जब हुआ तो गुरु महाराज ने मेरा नाम दिया रंगिनी राधिका। तो उस समय मुझे भी बहुत इच्छा था कि राधिका मेरा नाम आना चाहिए और मैं कृष्णा से, मदन मोहन से प्रार्थना भी कर रही थी और डिमांड कर रही थी प्रार्थना से ज्यादा कि राधिका आना चाहिए ऐसे, क्योंकि उस समय हम नए थे, पता नहीं था। फिर जब और नाम भी गुरु महाराज ने रंगिनी राधिका दिए था। तो जब दीक्षा का 9 महीना हो गया, उसके बाद जब गुरु महाराज उज्जैन में आए थे, तो एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन हो गया गुरु महाराज जी से कोई हरे कृष्णा नहीं हुआ, कोई मतलब सामने देखना नहीं हुआ, कुछ नहीं। और अचानक कुछ भी नहीं, तो मेरे मन में बहुत चिंता होने लगा, मुझे रोना आने लग गया कि ऐसा तो क्या अपराध हो गया मेरा, या ऐसा मैंने क्या कर दी जो गुरु महाराज हरे कृष्णा तो नहीं कर रहे, या मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, ऐसा कुछ तो हुआ है मेरा। तो ऐसे तो तीसरे दिन क्या हुआ, मैं खड़ी थी, मैं और मेरे प्रभु जी ऐसे बाहर खड़े थे मंदिर के गेट के पास ही, और गुरु महाराज जी दर्शन करने आए, और दर्शन करके जैसे बाहर निकले तो उन्होंने देखा हम लोग को, तो हमने वहीं से दूर से उनको प्रणाम किया और तुरंत गुरु महाराज जी ने ऐसे हाथ करके बुलाया, तो तुरंत भागते में गई। और जैसे हम, मैं और प्रभु जी दोनों गए, और जब मैं गुरु महाराज को प्रणाम की तो गुरु महाराज मुझे देखते बोले, रंगिनी राधिका, मैं 2 दिन से तुमसे बात करना चाहता हूँ किसी से, लेकिन मैं तुमसे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत व्यस्त था, मेरा ये मीटिंग था, मेरा ये था, ऐसे करके गुरु महाराज उनका सेवा बता रहे थे और बोले चलो ऑफिस में। तो तुरंत फिर हम लोग, मैं और प्रभु जी गुरु महाराज के ऑफिस में गए, और वहां जाके जब हम बैठे तो गुरु महाराज बोल रहे कि देखो, तुम्हारा नाम है ना रिपीट हो गया है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारा नाम रिपीट हो गया, तो मुझे मन में ऐसा लग रहा है कि एक तो एकदम आम, मैं तो आम व्यक्ति हूँ और उसमें मेरा नाम रिपीट हो गया, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसे बोले कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो बहुत मुझे अंदर ही अच्छा लग, ऐसा हो रहा था। फिर गुरु महाराज बोले कि मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे नाम में ना राधिका की जगह, तो जैसे ही गुरु महाराज ने बोला ना राधिका की जगह, तो तुरंत मुझे एकदम वो हो गया, अरे राधिका तो मैंने एकदम कृष्ण से मांगा था और अभी राधिका ही निकल जाएगा, अब क्या होगा। और दूसरे पल गुरु महाराज एकदम बोल रहे, मैं राधा कर दूं तो जैसे ही गुरु महाराज कंप्लीट करने गए वर्ड, मैंने तुरंत बोला हाँ गुरु महाराज, राधा ही बेस्ट। तो गुरु महाराज, मैं उस टाइम पे इतनी भावुक हो गई ऐसी, और मैंने तुरंत बोला हाँ हाँ गुरु महाराज, राधा ही ठीक है। तो फिर गुरु महाराज मुझे पूछा, अच्छा तो तुम्हारा नाम रंगिनी राधा हो जाएगा तो तुम खुश हो? तो मैं बोला हाँ गुरु महाराज खुश हूँ। फिर गुरु महाराज ने मुझे खुद माला पहनाया। तो इस तरह से मैं देखती हूँ, और भी बहुत टाइम, 14 पिछले 14 साल से गुरु महाराज जी के साथ आदान प्रदान हुआ है, बहुत ऐसा है जो जीवन में हमेशा याद रखने के लिए है। तो आप सब वैष्णव लोग मुझ पे कृपा कीजिए, मुझसे जो भी बोलने में गलती हो गई क्षमा कीजिए। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, गुरु महाराज जी की स्पेशल एनिवर्सरी है, संन्यास एनिवर्सरी जो है, उसमें जो ग्लोरिफिकेशन टीम जो है, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है आज के दिन स्पेशल बोलने के लिए, मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत आभारी हूँ। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हो गया? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने और प्रभु जी ने बहुत अच्छे से गुरु महाराज के पास टाइम शेयर किए हम सभी के साथ। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय पे 5 बजे, और भी दूसरे जो डिवोटीज है और भी अच्छे अच्छे गुरु महाराज के पास टाइम्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।